हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस। तो ये किसी भी कंडक्टर के चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है। और अब अगर चार्ज स्टोर हो गया तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग जल्दी से नाम लिख लेते हैं पहले। कैपेसिटेंस। तो it is the property of a conductor to store charge। और अगर चार्ज स्टोर हो गया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो जाएगा। एंड हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स फील्ड। किसी कंडक्टर के चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। और चूंकि वो चार्ज स्टोर कर लिया तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर एक वो डिवाइस है जो चार्ज भी स्टोर करता है और साथ ही साथ एनर्जी भी स्टोर करता है। तो कैपेसिटेंस सबसे पहले हम लोग एक कंडक्टर का देखेंगे और फिर उसको एक्सटेंड कर देंगे कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस। तो एक स्टेटमेंट हम लोग को याद रखना है। इनफैक्ट ये हम लोग पहले देख भी चुके हैं, बस लिखे नहीं थे। किसी भी कंडक्टर पे जो चार्ज है और उसका जो पोटेंशियल है, इन दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन रहता है। मतलब इसको लोग लिख लेते हैं एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट charge on an isolated conductor is directly proportional to its potential। मतलब अगर ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसके ऊपर अगर आपने प्लस क्यू चार्ज सप्लाई किया हुआ है और मान लीजिए कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल V है, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहता है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम लोग C से डिनोट करते हैं, तो C इंटू V। मतलब अगर देखा जाए तो C बराबर Q डिवाइडेड बाई V। इस C को हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ते हैं। यही होता है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ये जिस कंडक्टर पे चार्ज है उसी चार्ज को उस कंडक्टर के पोटेंशियल से डिवाइड कीजिए, जो भी मैथमेटिक्स निकल के आ रहा है उसी चीज को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि चार्ज भी स्केलर है, पोटेंशियल भी स्केलर है।
तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसके यूनिट की बात करूं तो ये कूलम और ये नीचे वोल्ट, तो ऐसा यूनिट कूलम पर वोल्ट। इसी को हम लोग फैराड कहते हैं, FARAD। एक फैराड बहुत बड़ा यूनिट है। जब हम लोग सवाल कर रहे होंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक फैराड का कैपेसिटेंस नहीं लेते, जनरली माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, इन्हीं सब में हम लोग काम करते हैं। एक फैराड बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे एक और बात, कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये कैपेसिटी है। कैपेसिटी मतलब क्षमता। मान लीजिए हमारे घर के ऊपर एक पानी का टंकी है 1000 लीटर का, तो उसका कैपेसिटी 1000 लीटर है, मतलब वो 1000 लीटर तक पानी स्टोर कर सकता है। टंकी छोटा होगा, छोटा टंकी होता तो 500 लीटर स्टोर कर पाता, और छोटा होता 200 लीटर स्टोर कर पाता। कभी नेगेटिव स्टोर कर सकता है क्या? तो नेगेटिव चार्ज कभी स्टोर कर ही नहीं सकता। इसलिए कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब एक बात और देखिए, कैपेसिटेंस चार्ज ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। अगर यहां पे Q की बात करें तो ये Q है चार्ज ऑन कंडक्टर, और अगर यहां V की बात करूं तो ये है पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि चार्ज पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज है, और दूसरा पोटेंशियल। पर ये गलत है। आप देखेंगे कि इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट है। आप टंकी में 2000 लीटर के टंकी में 50 लीटर पानी भर दें या 450 लीटर पानी भर दें, उसका कैपेसिटी 1000 ही है, आपने पानी कम भरा। ठीक वैसे ही कैपेसिटेंस इस कंडक्टर का आपने कितना चार्ज दिया इस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका जो स्टोर करने का क्षमता है वो तो है, आप कितना दिए हैं ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इसका स्टोर करने की क्षमता कितनी है। मतलब सबसे पहली जगह पे जो लोग कंफ्यूज करते हैं वो यही करते हैं बच्चे कि कैपेसिटेंस चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। नहीं, ये डिपेंड नहीं करता। इन दोनों का रेशियो हमेशा यही रहेगा। ऐसे सोचिए, अगर इस पे चार्ज डबल कर दिए, दुगना कर दिए, तो क्या पोटेंशियल उतना ही रहेगा? नहीं, पोटेंशियल ही दुगना हो जाएगा। मतलब अगर ये 2 क्यूब है तो ये 2 भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए तो 2 क्यूब बाई 2v, क्यू बाई v, जो कि c के बराबर है। आपने चार्ज तो बढ़ाया था, पर कैपेसिटेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि उसी प्रोपोर्शन में वोल्टेज भी बढ़ जाता है, पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। मतलब जो सबसे पहली बात हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, कैपेसिटेंस इज independent from charge of conductor, charge and electric potential. मतलब Q and V of the conductor। तो ये सबसे पहली बात जो हम लोग को ध्यान में रखना है कि कैपेसिटेंस इस कंडक्टर के चार्ज और इस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर ये डिपेंड किस पे करता है? तो वो भी लिख लेते हैं, कैपेसिटेंस
of a conductor depends on, जो पहला फैक्टर है वो है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। कैसा शेप है, कितना बड़ा है। टंकी बड़ी होगी तो स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, टंकी छोटी होगी तो स्टोर करने की कैपेसिटी कम होगी। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। दूसरा फैक्टर है यहां पे सराउंडिंग मीडियम। क्योंकि अगर आप कंडक्टर को चार्ज दिए हैं और मीडियम मौजूद है तो मीडियम में पोलराइजेशन होगा और उसका भी एक इफेक्ट इसके सरफेस पे आएगा, मतलब पोटेंशियल चेंज कर देगा और इस वजह से कैपेसिटेंस भी बदल जाएगा। तो मीडियम का भी यहाँ बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह का मीडियम है आपका। और जो तीसरा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ some other conductor। नियर बाय। तो यही तीन फैक्टर हैं जिसपे एक कंडक्टर का, ध्यान रखिएगा अभी हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हम लोग कैपेसिटर की बात करेंगे। ये अकेला कंडक्टर है, कैपेसिटर में दो दो कंडक्टर होते हैं, तो अभी हम लोग कैपेसिटर पे आए ही नहीं है, अभी हम लोग एक कंडक्टर का ही कैपेसिटेंस देख रहे हैं। तो एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस तीन बातों पे डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर का शेप साइज कैसा है, कौन सा मीडियम रखा गया, और अगल बगल में कहीं कोई दूसरा कंडक्टर तो नहीं है। अभी आप फिर से कहेंगे कि दूसरे कंडक्टर का क्या रोल है, तो देखिए जैसे यहां पे कोई कंडक्टर है हमारे पास, ये एक कंडक्टर है, इसके पास कोई चार्ज है, मान लीजिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें चार्ज 20 कूलम है और इसका पोटेंशियल इस वक्त 100 वोल्ट है। ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड। तो वैसे केस में इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस C लिखना पड़ जाए, तो कैपेसिटेंस बराबर चार्ज डिवाइडेड बाय उस कंडक्टर का पोटेंशियल। अभी तो हम लोग फॉर्मूला बोर्ड पे देखे लिखा हुआ है। चार्ज कहने का मतलब हो गया 20 कूलम और ये 100 वोल्ट, इसका मतलब 0.2 फैराड। फैराड को हम लोग F से लिखते हैं, शॉर्ट में F लिखते हैं। अब अगर इसके बगल में कोई दूसरा, ये बिल्कुल वही कंडक्टर है, इसी को आप दोबारा बना लीजिए, चार्ज कोई बदलाव नहीं किया गया, उतना ही चार्ज है। ध्यान से सीखिएगा। मान लीजिए यहां पे हम कोई एक न्यूट्रल कंडक्टर ले आए, आप यहां कुछ भी ला सकते हैं, हम समझाने के लिए एक न्यूट्रल कंडक्टर लेकर आए। अब अगर न्यूट्रल कंडक्टर ले आए हैं तो बगल में एक पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस वजह से इसमें चार्जेस का इंडक्शन होगा और पास वाले हिस्से में नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएंगे, जबकि दूर वाले हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा मिलेगा। इंडक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके। अब सोचिए इसका खुद का पोटेंशियल कितना था, 100 वोल्ट। कब? जब ये आइसोलेटेड होता। अब क्या स्पेस में केवल यही चार्ज है या फिर ये दोनों चार्ज भी अब क्रिएट हो गए हैं इंडक्शन की वजह से? और अगर इंडक्शन की वजह से ये दोनों चार्ज क्रिएट हो गए हैं तो आप कहीं भी पोटेंशियल लिखेंगे
तो अब इन तीनों का रिजल्टेंट लिखेंगे, ये बात हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीख चुके हैं। तो इसके खुद की वजह से, हालांकि ये भी बदलेगा, ये 100 वोल्ट नहीं होगा, कुछ बदलेगा। मान लेते हैं कि इसकी वजह से कोई बदलाव नहीं हुआ, ये 100 पर 100 ही रहेगा। अब देखिए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अगर ये माइनस स्मॉल क्यू है तो ये प्लस स्मॉल क्यू, इंडक्शन के चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर और पोलैरिटी उल्टे पुल्टे। लेकिन अगर सेपरेशन की बात की जाए तो सरफेस से नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन कम है, जबकि पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन ज्यादा है। इसका मतलब नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा, क्योंकि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन होता है एक पॉइंट चार्ज के लिए। ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े हुए हैं। मतलब ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके सरफेस पे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसी सरफेस पे कम मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल होगा। अगर साइन की बात करें तो इसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव और इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव। तो मान लीजिए इसकी इस माइनस क्यू की वजह से अपने कंडक्टर के सरफेस पे माइनस 30 वोल्ट पोटेंशियल आया, इसकी वजह से यहां इसके सरफेस पे पोटेंशियल, सरफेस के किसी भी एक पॉइंट पे ले लीजिए, सब जगह पोटेंशियल सेम ही होगा, क्योंकि पूरा का पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है। तो ये माइनस 30 वोल्ट इसकी वजह से। अभी इसी के सरफेस पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखना बाकी है। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल केवल सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, और ये प्लस चार्ज ज्यादा दूरी पे है, तो इसकी वजह से इसके सरफेस पे पोटेंशियल कम होगा। तो ये अगर 30 मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो चलिए इसको 10 लिख लेते हैं, लेकिन ये प्लस होगा क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। तो ये है नेट पोटेंशियल of this conductor when we kept a neutral conductor in the vicinity or nearby। तो वैसा करने से आप देख सकते हैं कि ये 80 वोल्ट हो गया, चार्ज में कोई बदलाव नहीं किए, बगल में एक न्यूट्रल कंडक्टर लाने के कारण इसका जो नेट पोटेंशियल है आप देख सकते हैं इस केस में घट गया है, किसी केस में बढ़ भी जाएगा। ये तो डिपेंड करता है कि ये कंडक्टर किस तरह का है। ये न्यूट्रल था इसलिए घट गया, ये नेगेटिव होता तो भी घट जाता, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये बढ़ जाता। मेरे कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये है कि ओवरऑल यहाँ पे वोल्टेज में बदलाव होता है जबकि चार्ज वही है। और अगर इसका कैपेसिटेंस अगर अब C डैश कहा जाए तो आप लिख सकते हैं कि C डैश उस कंडक्टर का चार्ज डिवाइडेड बाई उस कंडक्टर का पोटेंशियल। अगर आप देखेंगे तो कंडक्टर के चार्ज में हमने कोई बदलाव किया ही नहीं है, तो ये 20, लेकिन वोल्टेज बगल में एक न्यूट्रल कंडक्टर लाने की वजह से 100 से घट के 80 हो गया है, तो ये 80 इतना फर्क। अच्छा, दिमाग में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि हमेशा ये वोल्टेज घटेगा, ये बढ़ भी सकता है, ये डिपेंड करता है कि बगल वाला कंडक्टर किस नेचर का है। इस एग्जांपल में वो घट रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो ये 1/4 मतलब 0.25 फैराड। तो ये दोनों कैपेसिटेंस सेम नहीं है। अगर बगल में कोई आइसो कंडक्टर नहीं था तो इसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 0.2 फैराड था, बगल में कंडक्टर आ जाने की वजह से इसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 0.25 फैराड हो गया। मतलब इसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटेंस बेसिकली चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी को कहते हैं। तो शेप एंड साइज बिल्कुल डिपेंड करेगा, ज्यादा बड़ा शेप रहेगा तो चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी साइज ज्यादा होगी। सराउंडिंग मीडियम अभी थोड़ी देर पहले बोले, क्योंकि चार्ज है, आप चार्ज देने जा रहे हैं तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे, मीडियम पोलराइज होंगे, और उस पोलराइजेशन का इफेक्ट बिल्कुल आपके उस सोर्स चार्ज पे पड़ेगा, तो ओवरऑल उसकी कैपेसिटी को चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा। और ये प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर बाई, आपने देख लिया कि अगर कंडक्टर के बगल में कुछ नहीं था तो फैराड ये कैपेसिटेंस कुछ और ये कंडक्टर के बगल में अगर हमने कुछ रख दिया तो उसका कैपेसिटेंस बदल गया। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं C और C डैश बराबर नहीं है, और ये बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि बगल में हमने एक नया चार्ज रख दिया। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
तो कैपेसिटेंस का एक और डेफिनेशन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अनदर डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। Another definition of capacitance. तो सुनिएगा, किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करना पड़े, मैथमेटिकली उसी को हम लोग उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहते हैं। जी हाँ, दोबारा सुनिएगा, किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करना पड़ा, मैथमेटिकली दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। तो लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ चार्ज supplied, amount of charge supplied to increase potential of an isolated conductor बाई 1 वोल्ट। आइसोलेटेड की जरूरत नहीं है, कैसा भी कंडक्टर हो, डेफिनेशन यही है। बगल में कुछ रहे या ना रहे, डेफिनेशन ये एप्लीकेबल है। कंडक्टर बाई 1 वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई ये कंडक्टर है और अभी इसके पास Q चार्ज है, इसका खुद का वोल्टेज V है, और मान लेते हैं, अगर ये कंडक्टर है जिसका कुछ कैपेसिटेंस रहा होगा, तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे Q बराबर CV, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं हम लोग डेफिनेशन, Q बराबर CV। अभी क्या करना है ना कि हम लोग को इसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 बढ़ाना है, 1 वोल्ट। मतलब अगर इसका वोल्टेज पहले V था, तो आप अब इसका वोल्टेज V+1 कीजिए। वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, बाय डेफिनेशन लोग जानते हैं कि ये पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। तो अगर पोटेंशियल बढ़ा तो डेफिनेटली चार्ज को भी बढ़ना पड़ा होगा। मतलब इस प्रोसेस में आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करना पड़ा होगा, तभी आप वोल्टेज बढ़ा पाएंगे। अगर पहले से चार्ज Q था, तो अब इसके ऊपर डेल्टा Q चार्ज आपने बाहर से सप्लाई कर दिया ताकि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ सके। क्या कैपेसिटेंस में कोई बदलाव होगा? जी नहीं। सेम आइडेंटिकल कंडीशन में दोनों कंडक्टर रखे हुए हैं, एक ही मीडियम है, एक ही जैसा सराउंडिंग है, तो इनके कैपेसिटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। कैपेसिटेंस कहने का मतलब कैपेबिलिटी, ये बिल्कुल आप ऐसे समझिए कि 1000 लीटर के पानी के टंकी में पहले 450 लीटर पानी था, तो भी उसका कैपेसिटी 1000 लीटर था। अब आपने 100 लीटर पानी और भर दिया, मतलब 550 लीटर कर दिया। क्या कैपेसिटी बदल गया क्या पानी का टैंक का? कैपेसिटी अभी भी 1000 लीटर है। तो कैपेसिटी, ये कैपेसिटेंस बेसिकली कैपेसिटी से ही निकल के आया ये वर्ड। तो अगर आइडेंटिकल कंडीशन पे दोनों ही कंडक्टर हैं, तो वैसे केस में कैपेसिटेंस तो वही का वही होगा। लेकिन अगर आप देखें तो हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे, चार्ज ऑन कंडक्टर बराबर कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज ऑफ कंडक्टर। तो यहां पे चार्ज की बात कर ले तो ये Q प्लस डेल्टा Q है, बराबर कैपेसिटेंस तो वही होना है। लेकिन अब अगर वोल्टेज की बात कर ले तो ये V+1, क्योंकि आपने जो ये एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया वो 1 वोल्ट ही बढ़ाने के लिए तो किया है। इसका मतलब है
कि ये Q प्लस डेल्टा Q बराबर CV प्लस C, ये दूसरा इक्वेशन। आप पहले वाले इक्वेशन देखिए, Q CV के बराबर है, Q CV के बराबर है, तो ये दोनों तो कैंसिल, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इसको उठा के यहां रख दीजिए, Q बराबर CV, तो CV CV कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा Q बराबर C, मतलब हम लोग लिख सकते हैं C बराबर डेल्टा Q, मतलब कैपेसिटेंस मैथमेटिकली उस एक्स्ट्रा चार्ज के बराबर है जो हमने सप्लाई किया है इसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए। वही हमें डेफिनेशन लिखा है, अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड टू इंक्रीज पोटेंशियल ऑफ एन कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया जाए उसी को मैथमेटिकली हम उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये मैथमेटिकल इक्विवेलेंस है, मतलब कभी ये मत समझिएगा कि ये इसका यूनिट कूलम है तो इसका यूनिट कूलम हो जाएगा, नहीं, मैथमेटिकली ये दोनों चीज सेम है। मतलब आप ऐसे सोचिए कि इफ 2 कूलम चार्ज is supplied to a conductor to increase its potential by 1 volt, then capacitance of that conductor will be 2 farad। 1 वोल्ट पोटेंशियल को चेंज बढ़ाने के लिए 2 कूलम चार्ज सप्लाई करना पड़ा, मतलब डेल्टा Q बराबर 2 है मैथमेटिक्स, तो कैपेसिटेंस 2 और यूनिट फैराड, इसलिए फैराड। तो एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ये डेफिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी या फिर सेल्फ एनर्जी कंडक्टर। कंडक्टर का कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का मतलब है चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी, कर लिया स्टोर, चार्ज स्टोर हो गया तो फील्ड क्रिएट होगा और उस फील्ड में पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टोर होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास चार्ज है तो डेफिनेटली उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद है। तो अब हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि कितना उसके पास एनर्जी है। वो जो भी एनर्जी होता है उसी को हम लोग सेल्फ एनर्जी कहते हैं, मतलब एनर्जी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड of the conductor is called its self energy। इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन है, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट में, क्योंकि शुरुआत में कोई सिस्टम नहीं बना होता, सारे के सारे चार्जेस इनफाइनाइट सेपरेशन पे होते हैं, और जब आप कोई सिस्टम बना रहे होते हैं तो इन्फिनिटी से चार्ज को उठा उठाकर उस सिस्टम पे लाकर रखते हैं, और जैसे से आप चार्ज को उस सिस्टम पे लाकर रख रहे हैं, इस सिस्टम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं उसके अगेंस्ट में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। उन सारे वर्क को आप जोड़ लीजिए, इस फिजिकल क्वांटिटी को भी हम लोग सेल्फ एनर्जी कहते हैं। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इस डेफिनेशन को देखें, और इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट against electric
forces in assembling the system from infinite separation. आप इस डेफिनेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देख लिए होंगे, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, कैपेसिटी तो सी होगा। क्यों सी होगा? टंकी में अगर आपने पानी नहीं भरा तो क्या कैपेसिटी नहीं होगा? 1000 लीटर का टंकी है, पानी नहीं भी है तो भी स्टोर करने की क्षमता तो 1000 लीटर है ना। तो इस कंडक्टर के ऊपर अगर आपने चार्ज नहीं दिया, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि इसके पास कैपेसिटेंस नहीं होगा। कैपेसिटी तो है, आपने कुछ दिया ही नहीं, स्टोर नहीं किया। तो इस कंडक्टर का कैपेसिटी या कैपेसिटेंस सी। हम लोग इसको चार्ज करेंगे और फाइनली इसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज लेकर आएंगे। ये कैपिटल क्यू चार्ज भी आ जाए तो भी कैपेसिटी तो सी का सी रहेगा। अब कोई चार्ज नहीं था, वहां से फाइनल चार्ज क्यू लेकर आए और हम पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी या फाइनल एनर्जी कितना होगा। इसी को हम लोग सेल्फ एनर्जी कहते हैं। तो सबसे पहली बात, इसके पास जीरो चार्ज था और अब कैपिटल क्यू चार्ज है, तो क्या ये अचानक से आया होगा? नहीं, ये अचानक से नहीं आया होगा। ये वाला आपका इनिशियल है और ये वाला आपका फाइनल है। यहां से यहां जाना है। आप अचानक से कैपिटल क्यू चार्ज नहीं ला सकते, आपको थोड़ा थोड़ा चार्ज करके लाना पड़ेगा और उन चार्जेस को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, इस चीज को देखना पड़ेगा। तो जैसे देखिए, मतलब कभी न कभी एक वैसा कंडीशन आया होगा जब इसके पास इन दोनों के बीच का चार्ज रहा होगा। चलिए उस चार्ज को हम लोग Q लिख रहे हैं। मतलब ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, बीच का स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट। ऐसे ऐसे एक नहीं, इनफाइनाइट स्टेट होंगे। यहां से यहां तक जाने के लिए इनफाइनाइट इंटरमीडिएट स्टेट से गुजरना पड़ेगा। हम किसी एक स्टेट की बात कर रहे हैं कि एक वैसा मोमेंट आया जब हमारे कंडक्टर पे चार्ज स्मॉल q है। इस वक्त अगर इसके पोटेंशियल की बात कर लूं तो स्मॉल q डिवाइडेड बाई c, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं q बराबर cv, मतलब v बराबर q बाई c। और चूंकि कंडक्टर का कैपेसिटेंस c है और इस वक्त इस पे चार्ज q है, तो इस वक्त इस कंडक्टर का पोटेंशियल q बाई c। सारे के सारे चार्जेस को इनफाइनाइट सेपरेशन से लाने पड़ते हैं। तो अब dq चार्ज को लेकर आ रहे हैं और इस चार्ज को लाकर फिर से इस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि सारे के सारे चार्ज आपके इंफिनिटी पे ही हैं, खूब सारे। आप एक एक करके लाते जाइए और हर एक को लाने में जो आपको वर्क डन करना पड़े उसको जोड़ते जाइए। इन्हीं सारे वर्क्स के जोड़ को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं या सेल्फ एनर्जी कहते हैं। तो ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ये कोई बीच का स्टेट है। जब हमारे कंडक्टर पे चार्ज q है उस वक्त इसका पोटेंशियल q बाई c। अभी हम लोग इंफिनिटी से कोई dq चार्ज को उठाकर इस पे लेकर आएंगे और इस प्रोसेस में dw वर्क डन करना पड़ा। तो dw हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज जो कि मूव किया जा रहा है। तो देखिए कितना चार्ज मूव किया जा रहा है, तो ये dq चार्ज मूव किया जा रहा है। हम लोग जानते हैं w बराबर q इंटू डेल्टा v। एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क डन करना पड़ता है वो q इंटू डेल्टा v के बराबर करना पड़ता है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इस बात को पढ़ चुके हैं और बहुत सारे सवाल भी कर चुके हैं। तो dq, अब अगर पोटेंशियल की बात करें, चेंज इन पोटेंशियल, तो फाइनली हम लोग को कहां आना है? सरफेस पे। तो पोटेंशियल ऑफ सरफेस, और कहां से आना है? चार्जेस तो शुरुआत में इनफाइनाइट सेपरेशन पे रखे गए हैं, तो इनफिनिटी पे।
इसको चूंकि हम लोग रेफरेंस मानते हैं और यहां पे हम लोग पोटेंशियल जीरो एज्यूम करते हैं, ये स्टैंडर्ड एजम्पशन है। इनफाइनाइट इंफिनिटी को हम लोग रेफरेंस मानते हैं और वहां पे पोटेंशियल जनरली एज्यूम करते हैं। वैसे आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, आंसर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजल्ट में हमेशा सेपरेशन आती है, डिफरेंस आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये छोटा सा वर्क डन dq चार्ज को उठाकर सरफेस तक लाने में dw dq into v टू सरफेस, और सरफेस का पोटेंशियल हम लोग देख रहे हैं कि q by c है। मतलब इस वाले टर्म की बात कर लूं तो ये खुद q डिवाइडेड बाय c है। इसका मतलब इस छोटे से dq चार्ज को इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को dq into q by c वर्क डन करना पड़ा होगा। थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं, 1 by c बाहर रख लेते हैं, ये q और ये dq, ये छोटा सा वर्क डन। अब ऐसे ऐसे सारे चार्जेस को लाने का वर्क डन जोड़ दिया जाए तो फाइनली इसके ऊपर Q चार्ज आ चुका होगा, और इन सारे वर्क डन के जोड़ को ही हम लोग सेल्फ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वर्क चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये अलजेब्रिक जोड़ होगा, तो मतलब टोटल वर्क निकालने के लिए चुपचाप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 by c बाहर, ये Q dq, चार्ज का वेरिएशन देखना पड़ेगा। शुरुआत में हमारे पास कोई चार्ज नहीं था, मतलब जीरो, और फाइनली हम चाहते हैं कि हमारे सरफेस पे कैपिटल Q चार्ज आ जाए, तो कैपिटल Q चार्ज, मतलब इन छोटे छोटे चार्जेस को भेजते 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 इसमें फाइनली कैपिटल Q चार्ज कर देना है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ये तो बहुत ही आसान है। Q dq मतलब q स्क्वायर बाय 2 लिमिट रख दीजिए तो कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, ये है आपका वर्क डन। और जो वर्क डन करना पड़ा वही इसका पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। तो मतलब हम चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू सेल्फ एनर्जी, मतलब सेल्फ एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर आप Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c लिख लीजिए। आपको चाहे तो इसको लिख सकते हैं हाफ Q इंटू वी। देखिए Q इंटू वी क्यों लिखें, तो हमारे पास Q बराबर CV ये फॉर्मूला है, तो Q डिवाइडेड बाय C को हम चाहें तो V लिख सकते हैं। तो इस जगह पे 2 Q है, एक Q को रहने दीजिए, दूसरे Q को C से डिवाइड कर लीजिए, तो Q बाई C जो कि V के बराबर है तो V से रिप्लेस करिए। इसी को अगर हम चाहें तो Q बराबर CV भी तो होता है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए CV, तो CV इंटू वी, तो CV स्क्वायर, और बाहर में एक मल्टीप्लायर हाफ है तो हाफ CV स्क्वायर। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए। निकल के तो ये आता है Q स्क्वायर बाई 2c, और बाकी दोनों ये दोनों कन्वर्जन है इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसी को इन दोनों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको तीनों ही याद रखना चाहिए, क्योंकि सवाल करते वक्त तीनों में से किसी का भी यूज हो रहा है, हो सकता है। जैसे आपको चार्ज और कैपेसिटेंस दिया तो वैसे केस में आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको चार्ज और वोल्टेज दिया तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और अगर आपको कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज दिया तो वैसे केस में तीसरे वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सेल्फ एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर Q स्क्वायर बाई 2c, या फिर हाफ CV स्क्वायर, या फिर हाफ Q इंटू V। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों आज हम लोगों ने कैपेसिटेंस का बिल्कुल बेसिक लेक्चर देखा, मतलब एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है, कैपेसिटेंस का बेसिक डेफिनेशन क्या है, और कितना एनर्जी कैरी करता है, किन किन फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो इन बातों को हम लोगों ने सीखा। जब हम लोग आगे लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पे हम लोग कंडक्टर एक नहीं दो होंगे। अभी तक हमारे पास एक ही कंडक्टर था और हम लोग उसका कैपेसिटेंस निकाल रहे थे। जब दो कंडक्टर आमने सामने आ जाए, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल हो,
और पोलैरिटी उल्टे पुल्टे हो, मतलब ये एक कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज, और इनके बीच का सेपरेशन अगर बहुत कम कर दिया जाए तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कैपेसिटर नाम देते हैं। तो कैपेसिटर अगर पूछा जाए व्हाट इज कैपेसिटर, तो आपके पास एक डेफिनेशन है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स having equal magnitude of charge but of opposite polarity and separated by very small distance is called capacitor। तो एक बार दोबारा से याद कर लीजिए, कैपेसिटर दो कंडक्टर्स का असेंबली है, दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, लेकिन एक के ऊपर प्लस तो दूसरे के ऊपर माइनस, और उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम होना चाहिए। तो इस सिस्टम को हम लोग कैपेसिटर नाम देते हैं। तो जब अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो हमारा जो मेन इन्वेस्टिगेशन जो आईआईटी या नीट के लिए जो पढ़ाना होता है वो कैपेसिटर ही पढ़ाना होता है। तो आज का पूरा लेक्चर बेसिक है, आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, जितने भी टर्म्स हैं बार बार रिपीट होते रहेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और आशा करते हैं कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।